हाय गाइस, तो ये है आपके सामने एक यूरोडोव का प्रॉब्लम। न्यूटन्स लॉज करेंगे हम, फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पे आपके सामने 1.59 प्रॉब्लम है यूरोडोव का। तो आज के सेशन में हम 3 प्रॉब्लम करेंगे और ऐसे और भी सेशन आएंगे। तो न्यूटन्स लॉ को हम अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप ध्यान से कि एन एरोस्टैट of mass m starts coming down with a constant acceleration w. Determine the ballast mass to be dumped for the aerostat to reach the upward acceleration of the same magnitude. तो देखो, बैलेस्ट मास वो होता है जो हम डंप करते हैं, गिरा देते हैं ताकि मास हल्का हो जाए और जो है एक्सेलरेशन चेंज हो। तो यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट पे जो है एक अज्यूम कर लेते हैं कि एक ऊपर एक फोर्स लग रहा है F और नीचे mg, वो तो लगेगा ही। तो सिंस वो नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ इज इक्वल टू एम डब्ल्यू। अब जब उसने बैलेस्ट मास गिरा दिया तो m डैश मान लो गिरा दिया m डैश, तो अब कितना मास रह जाएगा, m माइनस एम डैश, है कि नहीं। तो m माइनस एम डैश जी नीचे रह जाएगा, f तो वही लगते रहेगा, है ना। f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, अब ये ऊपर जाना चाहिए उतना ही एक्सेलरेशन से, तो f माइनस ऑफ m माइनस एम डैश इंटू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस एम डैश इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अब सॉल्व कर लो। अब ये इस सवाल में कुछ रहा नहीं है, इक्वेशन बना दी है मैंने। तो यहाँ से देखिए, अब इनको सॉल्व करना ही रह गया है। तो बेसिक क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन ये था कि एक आपको अपवर्ड फोर्स एज्यूम करना है जो कि कांस्टेंट फोर्स है, और ये लग रहा है आपका दोनों केसेस में एक बार नीचे डोमिनेट करेगा। जो फर्स्ट केस में है उसमें ग्रेविटी डोमिनेट करेगी, सेकंड केस में जो है मास के थोड़े कम हो जाने के कारण ऊपर का फोर्स डोमिनेट करने लगेगा। तो इसको यूज़ करते हुए हमने दोनों न्यूटन्स लॉज के इक्वेशन लिख लिए हैं और फिर उसको इक्वेट करके यहाँ से कितना मास गिराया उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको एम जी कटते दिख रहा है, एम जी कट जाएगा और तो एम जी बैलेंस हो जाएगा। तो माइनस ऑफ एम डब्ल्यू प्लस ऑफ एम डैश जी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू माइनस ऑफ एम डैश डब्ल्यू। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो एम डब्ल्यू है वो माइनस ऑफ टू एम डब्ल्यू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एम जी को कैंसिल कर देते हैं और माइनस ऑफ एम डब्ल्यू को राइट साइड लाते हैं तो टू एम डब्ल्यू हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम डैश जी प्लस ऑफ एम डब्ल्यू एम डैश डब्ल्यू। ठीक है, तो एम डैश जी प्लस ऑफ एम डैश डब्ल्यू इज इक्वल टू टू एम डब्ल्यू। तो यहाँ से जो आपका है एम डैश की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, टू एम डब्ल्यू बाई जी प्लस डब्ल्यू, टू एम डब्ल्यू बाई जी प्लस डब्ल्यू, टू एम डब्ल्यू बाई जी प्लस डब्ल्यू। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व इन द सेशन 1.59 फिनिश्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आ जाइए। नेक्स्ट सवाल में जो इस सवाल में जो कंस्ट्रेंट यूज हुआ है ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ मेरे कंस्ट्रेंट के चैप्टर में। ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड सेशन ले लिया है मैंने कंस्ट्रेंट पे, तो आप उसको जाके देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझे। फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लैरिफाई, build a clarity in your brain. Second step is application. alright, तो यहाँ पे देखो, पहले तो सारे पुलिस लाइट हैं और
स्मूथ है, स्ट्रिंग्स भी लाइट है। तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग के जो है स्ट्रिंग के लाइट होने के कारण और पुली के स्मूथ होने के कारण जो टेंशन होगा वो इस तरीके से कुछ डिवाइड हो जाएगा। आपके सामने डिवीज़न कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जो है तो टेंशन इस तरीके से आएगा, तो इस पर कितना हो जाएगा T/2। ठीक है, डिवीज़न क्लियर है? क्लियर है डिवीज़न? ठीक है। तो अब जो है देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हैंगिंग ब्लॉक है वो उसका मास ईटा टाइम्स है किसके, द मास ऑन द वेज, है ना, केप्ट ऑन द वेज। तो अगर न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो ईटा एम जी नीचे आएगा, ईटा एम जी नीचे आएगा, T/2 जो है तुम्हारा ऊपर आएगा टेंशन। तो ईटा एम जी माइनस T/2 इज इक्वल टू ईटा एम ए, ईटा एम जी माइनस T/2 इज इक्वल टू ईटा एम ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ईटा एम जी माइनस T/2 इज इक्वल टू ईटा एम ए आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ, अगर हैंगिंग ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर ए है तो द ब्लॉक दैट इज़ केप्ट ऑन द वेज उसका एक्सेलरेशन A/2 होगा। ये कंस्ट्रेंट से आया है, इसका ऑलरेडी मैंने समझा रखा है अपने कंस्ट्रेंट के सेशन में, तो आप उसको ज़रूर से देखें, आपके लिए ही बनाया गया है वो। ठीक है, और काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल भी लिए हैं मैंने, तो उसको देखने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लैरिटी आएगी, क्लियर होगा, और आप फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के पोजीशन में आ जाओगे। तो यहाँ देखो जो हैंगिंग ब्लॉक जिस पुली से कनेक्टेड है, अगर वो x नीचे आता है तो अगल बगल x धागा छूट जाएगा। तो ये जो 2x धागा छूटेगा x प्लस x, ये किसको मिलेगा? ये हैंगिंग ब्लॉक को मिलेगा। मतलब कि पुली के x नीचे आने से हैंगिंग ब्लॉक 2x जाता है। मतलब कि अगर पुली का एक्सेलरेशन a है तो हैंगिंग ब्लॉक का 2a होगा। ठीक है, तो अगर हैंगिंग ब्लॉक का a एक्सेलरेशन मान लिया तो पुली का कितना हो जाएगा A/2। तो वही जो है स्लोप पे रखा हुआ ब्लॉक का भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से हमने क्या ले लिया, ब्लॉक का जो स्लोप पे रखा है उसका न्यूटन्स लॉ लिख लिया। तो वो ऊपर आएगा खींच के, तो T माइनस एम जी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू MA/2। अब एम जी साइन अल्फ़ा क्यों हुआ ये मत पूछना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। एलॉन्ग द स्लोप क्या हो जाता है वो एम जी साइन अल्फ़ा, एलॉन्ग द स्लोप एम जी साइन अल्फ़ा तुम्हारा कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी हो जाता है। अब यहाँ से टेंशन को निकालेंगे और जो न्यूटन्स लॉ लिखा था हैंगिंग ब्लॉक के लिए उसमें यूज़ कर लेंगे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आराम से सॉल्व कर लोगे। अब इस सवाल में कुछ बचा नहीं है, एक्चुअली कंस्ट्रेंट ही यूज़ करना था, उसके बाद ये सवाल ख़त्म है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ तो तुम लिख ही लेते हो। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बात है, सही बोला कि नहीं? हाँ, तो इस तरीके से ये सवाल भी हो गया है सॉल्व। अब सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा रह गया, सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये यूरोडोव का 1.72 भी ख़त्म। अब जो है आगे भी हम सवाल सॉल्व करते रहेंगे, पूरा यूरोडोव सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो मेरे चैनल को फॉलो करो, दोस्तों को बताओ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, टू ईटा एम जी माइनस ऑफ एम जी साइन अल्फ़ा बाई 2 ईटा एम प्लस M/2, 2 ईटा एम प्लस M/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ईटा एम जी माइनस 2 mg साइन अल्फ़ा बाई 4 ईटा एम, 4 ईटा एम प्लस एम। ठीक है, 4 ईटा एम प्लस एम। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा ए हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया, ये किसका एक्सेलरेशन आ गया, हैंगिंग ब्लॉक का। तो जो स्लोप पे रखा हुआ है उसका भी निकाल सकते हो, उसका A/2 होगा, 2 से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। कंस्ट्रेंट पे बेस्ड सवाल, आसान सवाल अगर आपको कंस्ट्रेंट आता है, नहीं आता है तो ड्रेडफुल सवाल।
बहुत ही डर लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा फियर होगा। ठीक है, तो नॉलेज इज़ द लाइट दैट चेजेस अवे द फियर, समझे? चेजेस अवे द डार्कनेस, डार्कनेस इज़ द सोर्स ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। समझ आ रहा है? इन सब इमोशंस पे भी मैं एक सेशन ले लूँगा, क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हारी। अब यहाँ पे देखो, ये वाला कंस्ट्रेंट भी मैंने डिस्कस कर लिया है अपने कंस्ट्रेंट वाले सेशन में, तो मैं फिर से जोर दे रहा हूँ कि आप उसको ज़रूर से देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत क्लैरिटी आएगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ समझाया गया है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख लेना, यूरोडोव का सवाल है ये। तो एक M1 ब्लॉक इस तरीके से हैंग कर रहा है और M2 ब्लॉक इस तरीके से हैंग कर रहा है। ठीक है, M1 का एक्सेलरेशन पूछ दिया है। किसका पूछ दिया है? M1 का एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं ऐसा, सच कंस्ट्रेंट ही है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन बिकम्स अ टफ क्वेश्चन, बिकॉज कैलकुलेशन इज़ अ बिट हेफ्टी, समझे? तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेते हैं कि जो प्लेन सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक है वो आगे A से जा रहा है, और M1 A1 से नीचे आ रहा है, और M2 भी A2 से नीचे आ रहा है। तो ऐसा अज्यूम कर लिया। कंस्ट्रेंट क्या लिखते हैं? कंस्ट्रेंट क्या लिखते हैं कि पुली अगर A से नीचे आ रहा है और जो हैंगिंग ब्लॉक्स हैं वो A1 और A2 से नीचे आ रहा है, तो A1 + A2/2 इज इक्वल टू A। उन हैंगिंग ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का एवरेज इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑन द पुली। यही एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी का भी कंस्ट्रेंट आता था कि नहीं? रिवाइज़ करवा दिया। ऐसे सुनो, हाथों हाथ रिवाइज़ करते चलो तो समय की बचत हो जाती है और काम भी इफ़ेक्टिवली हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो 2t = m0a, आसान। उस तरीके से M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो M2g - t = ma2 M2a2। उस तरीके से M1 का बनाएंगे तो M1g - t = M1a1 M1g - t = M1a1। ठीक है, अब देखो ग्राउंड फ्रेम से हमने एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मान लिया है। A1 और A2 किसके फ्रेम से एक्सेलरेशन है? ग्राउंड के फ्रेम से। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, M2g - M1g हो जाएगा इज इक्वल टू M2a2 - M1a1। तो M2g - M1g इज इक्वल टू M2a2 - M1a1, M2a2 of M1a1, M2a2 of M1a1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप जो है 10 A जो एक्सेलरेशन है, A जो प्लेन सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, उसको कैसे लिख सकते हो? 2t/m0 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2t/m0। तो इसको और कंस्ट्रेंट को यूज़ करके हम जो है A1 A2 को इन टर्म्स ऑफ t निकाल लेते हैं। तो A1 + A2/2 कंस्ट्रेंट था, इज इक्वल टू A की वैल्यू 2t/m0 है कि नहीं? तो इस तरीके से तुमने जो है कंस्ट्रेंट को यूज़ किया और जो प्लेन सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है उसको यूज़ किया। तो क्या हो जाएगा? 4t/m0 इज इक्वल टू A1 + A2। 4t/m0 इज इक्वल टू A1 + A2 हो गया यहाँ पे। 40/m0 इज इक्वल टू A1 + A2। तो यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ गई? 40/m0 माइनस ऑफ A1। A2 की वैल्यू क्या आ गई? 40/m0 माइनस ऑफ A1। A2 की वैल्यू क्या आ गई? 40/m0 माइनस ऑफ A1। ठीक है, तो इसको जो है
जो हैंगिंग ब्लॉक्स के न्यूटन्स लॉस को घटा के इक्वेशन आया था उसमें डाल देते हैं, है कि नहीं। तो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m2 40/m0 माइनस a1 माइनस ऑफ जो है m1a1 आएगा, m1a1, है कि नहीं, माइनस ऑफ m1a1। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें a1 निकालना है, तो t यहाँ पे एक और आ गया है इक्वेशन में, तो t को भी रिप्लेस कर दूंगा मैं, इन टर्म्स ऑफ a1 ही करूँगा। तो देखो m2g माइनस m1g, और यहाँ पे जो है a2 को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ t, और अब जो है इसको ब्रैकेट खोल दिया, 40/m0 इंटू m2 माइनस ऑफ m2a1 माइनस ऑफ m1a2। ठीक है, m2g माइनस ऑफ m1g। तो यहाँ से देखो टेंशन की वैल्यू जो है, टेंशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m1 डाल देंगे, है ना, इन टर्म्स ऑफ a1 डाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, m2a1 और m1a1 को हम लेफ़्ट साइड ले आते हैं, तो m2a1 प्लस ऑफ m1a1 इज इक्वल टू 4m2/m0। टेंशन हो गया। टेंशन की वैल्यू देखो इन टर्म्स ऑफ a1 डाल देंगे, टेंशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, m1g माइनस ऑफ m1a1, m1g माइनस ऑफ m1a1। ठीक है, तो m2g माइनस ऑफ m1g प्लस ऑफ m2a1 प्लस ऑफ m1a1 इज इक्वल टू 4m2/m0, और t की वैल्यू डाल देंगे वहाँ से, क्या आ जाएगा तुम्हारा, m2g क्या आ जाएगा, m1g माइनस m1a1, m1g माइनस ऑफ m1a1, है कि नहीं। तो m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a1 था, तो m1g माइनस ऑफ m1a1 आ जाएगा। ठीक है, टेंशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सिंपली आपको इक्वेशंस में इधर उधर करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ब्रैकेट खोल दो, 4m1m2g/m0, और यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 4m1m2a1/m0। ठीक है, तो ध्यान रखो कि कहाँ से कहाँ क्या सॉल्व करके आया है, कौन सा इक्वेशन यूज़ किया। बाकी इस सवाल में तो कुछ है नहीं, एज सच कंस्ट्रेंट ही लिखना था, बाकी फिर न्यूटन्स लॉ लिख के सॉल्व करना था। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बट लेंदी वन, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो अभी भी चालू है कैलकुलेशन इसका। अब देखो एडजस्ट करेंगे, a1 के टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और g वाले टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे, क्योंकि a1 की वैल्यू निकालनी है। सवाल में यही तुमसे पूछा हुआ है कि जो m1 ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो, तो इस तरीके से जो है, अब एलसीएम ले लेंगे, m0 एलसीएम आ जाएगा, m0 कैंसिल हो जाएगा, तो m2 m0g क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस माइनस सब एडजस्ट कर लो। देखो a1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस में हो जाएगा इधर, और g वाले सारे टर्म इधर आएंगे, तो माइनस ऑफ m2g, और क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ m1g हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से आपका 4m1 इंटू m2 a1/m0 लेफ़्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है, अब देखो एलसीएम लेके m0 मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेंगे तो m0 लेफ़्ट साइड भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट साइड भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, m0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a1 की वैल्यू आती दिख रही है खटैक, यहाँ से a1 की वैल्यू आती दिख रही है आपको, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
तो देखो मेल्टन कैलकुलेशन कर लो थोड़ा, एम नॉट जो है बाहर आ जाएगा और एम वन माइनस एम टू प्लस 4m1 इंटू एम टू इंटू जी, तो ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एम नॉट कॉमन आ जाएगा, तो एम वन प्लस एम टू प्लस ऑफ 4m1 इंटू एम टू, 4m1 इंटू एम टू, ठीक है, ये a1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ गया आपके सामने, ये a1 आ गया, है कि नहीं। तो दिस इज द आंसर, यही आंसर यूरोडोप में है। तो a1 आ गया, तो a2 भी निकाल सकते हो, a नॉट भी निकाल सकते हो, जो तुम्हारा द ब्लॉक विच इज़ ऑन द प्लेनर सरफेस केप्ट ऑन द टेबल, है ना, उसका भी निकाल सकते हो, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से 3 सवाल कर लिए, आगे भी सवाल आने वाले हैं, तो फॉलो करते रहिए। स्टे ट्यून्ड।